जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, वो भी 2 सेकंड से कम समय में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आप भी मेरी तरह 2 सेकंड से भी कम समय में किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। और उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। केवल आप यदि 1 से लेकर 9 तक का पहाड़ा आपको आता है ना तो आप आसानी से किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ आनी चाहिए। वह छोटी सी चीज़ क्या है दोस्तों? 1 से लेकर 10 तक की संख्या का आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, जो कि हर छोटे से छोटे बच्चे को पता रहता है। ठीक है, हर कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को 1 से लेकर 10 तक की संख्या का स्क्वायर आता है, यह मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, जबकि 3 का स्क्वायर मेरा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36 होगा, जबकि 7 का स्क्वायर 49 होगा मेरा, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर मेरा होगा 81। ठीक है, साथ ही मेरा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक याद है। अब देखिए आपको क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा, मतलब आप पूरा स्मार्ट बनने वाले हो। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में हमें 14 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और यदि मैं आपको यहाँ एक चीज़ पूछूं कि आप बताइए मेरा कि 14 किन 2 संख्याओं से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे सर 14 मेरा 1 और 4 से मिलकर बना है। ठीक है, 14 मेरा 1 और 4 से मिलके बना है। और यदि दोस्तों आपको 1 का और 4 का स्क्वायर पता रहेगा ना तो आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। देखिए कैसे है, तो सिंपली आप पहले 4 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर देखिए मेरा टेबल में 16 होता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको 16 लिखना है। ठीक है, अब बच गया मेरा क्या, 1 बचा है। अब जब आपको पता है कि 1 बचा है तो 1 का भी तो स्क्वायर करना होगा ना, तो आप 1 का स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों मेरा 1 ही होता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि आप कभी भी संख्या को लिखेंगे ना, और यदि वह संख्या अकेले है, जैसे यहाँ 1 मेरा अकेले था, तो इसको अकेले नहीं लिखना है। ठीक है, इससे पहले हमें 0 दे देना है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का पहले यदि मैं 0 लगाता हूँ ना तो उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं 1 के बाद 0 देता ना तो इस संख्या का वैल्यू मेरा बढ़ जाता। तो इसीलिए कभी भी यदि आपको संख्या अकेली दिखे तो उसके पहले 0 लगा देना है। ठीक है, ना कि बाद में आपको 0 लगाना है। तो क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के सामने 0 दे देंगे, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई दिक्कत ही नहीं भाई, इसका वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है। अब देखिए आपको अगला कदम क्या करना है। मैंने दोनों संख्याओं का स्क्वायर निकाल लिया। अब इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 1 गुने 4 मेरा कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, अब मैंने दोनों संख्या को आपस में गुना किया तो 4 आया। अब 4 का आप डबल कर दीजिए। ठीक है, या फिर ये जो 4 आया ना, 4 को इन 2 के साथ गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी मेरा हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब इस 8 को आप उठा के यहाँ ले आइए और इसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, और 8 यहाँ हमको जोड़ना होगा। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जो संख्या आप लिखेंगे ना, यहाँ एक अंक को छोड़ के लिखना है। ठीक है, इकाई का अंक छोड़ के लिखना है, तब जाकर आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, अब सभी को जोड़िए, देखिए कितना आता है। तो देखिए यहाँ सिंपली मेरा 6 उतर जाएगा, फिर 8 1 मेरा 9 होता है। ठीक है, फिर यहाँ 1 उतर जाएगा। तो दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 196। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमें 32 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको पता है कि 32 मेरा किन 2 संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 2 से। तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर बताइए मेरा कितना होता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, तो सिंपली यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। और आपको पता है कि 4 को हमें अकेले नहीं लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके पहले 0 दे दीजिए। ठीक है, अब फिर से आप 3 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर किए तो 3 का भी तो स्क्वायर करना होगा ना, किसी को छोड़ना नहीं ना है। तो ठीक है, तो 3 का स्क्वायर देखिए टेबल में मेरा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो सिंपली यहाँ पर फिर से आपको 9 लिखना है। अब देखिए दोस्तों, फिर से मेरा 9 जो है ना वो अकेले है, तो यह अकेला ना छूट जाए इसके लिए इसके सामने आप 0 दे दीजिए। अब इन 3 और 2 को आपस में गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, और 6 का डबल मेरा 12 होता है, या फिर आप 6 को 2 के साथ गुना कर दीजिए, तो 3 गुने 2 6 होता है, और 6 गुने 2 मेरा होता है 12।
ठीक है। तो ये 12 को आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ते समय इकाई अंक आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। फिर 9 1 10 होता है मेरा। देखिए दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है 1024। यदि हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा 1024 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर मेरे 54 का स्क्वायर निकालना है तो 54 5 और 4 से मिलके बना है। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर बताइए। 4 का स्क्वायर देखिए टेबल में मेरा 16 होता है, तो सिंपली यहाँ पर 16 लिख देना है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर बताइए। तो 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमें 25 लिखना होगा। अब मेरा अगला काम क्या होगा, 5 और 4 को आपस में गुना कर दीजिए और इस 2 को भी आपस में गुना कीजिए। तो 5 चौके 20 होता है और 20 को 2 के साथ गुना करेंगे तो मेरा होगा 40। आप फिर ऐसे बोल सकते हैं आप 5 गुने 4 करेंगे तो 20 होता है और 20 का डबल मेरा होता है 40, ठीक है। तो इस 40 को आपको यहाँ लिख देना है इस जगह पर, ठीक है, एक संख्या छोड़ के। यदि आप इसको जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 6 मेरा यहाँ सिंपली उतर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 होगा, 5 और 4 मेरा 9 होता है। अब यहाँ मेरा 2 उतर जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है 2916। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर दोस्तों हमें 81 का स्क्वायर निकालना है तो हमें पता है कि 81 मेरा 8 से और 1 से मिलके बना है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर बताइए कितना होता है। तो आप बोलेंगे कि सर 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही होता है और 1 जो है मेरा वह संख्या अकेला है, तो इसीलिए हमें 1 के सामने 0 लिखना होगा, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 8 का स्क्वायर मेरा होता है 8 8 64 होता है, जैसा कि आप टेबल में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए 64 होता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, 8 और 1 को आपस में गुना कीजिए। तो 8 गुने 1 मेरा 8 ही होगा और 8 का 2 गुना मेरा होता है 16, ठीक है। तो इस 16 को सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। लास्ट का एक अंक हम नहीं लिखेंगे, वहाँ पर खाली छोड़ना हमें। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे ना तो मेरा यहाँ आएगा 1, यहाँ पर होगा 6, फिर यहाँ पर होगा मेरा 5 और यहाँ पर उतर जाएगा 6। तो देखिए दोस्तों मेरा फिर से आंसर आ चुका है, कितना हो जाएगा 6561। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आपको सबसे आसान ट्रिक को समझाया जाए। आज के बाद आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर 2 सेकंड से कम समय में आसानी से निकाल पाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।